अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई। तेहरान स्थित उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर करीब 30 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले के समय खामेनेई वरिष्ठ कमांडर्स के साथ अहम बैठक कर रहे थे। हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती सहित कई शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मारे गए। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर। एयर स्पेस बंद होने से उड़ानें प्रभावित हुई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन टकराने से 4 लोग घायल हो गए। सुरक्षा बढ़ाई गई। एक दिन पहले बुर्ज खलीफा के पास धमाका हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बोलीविया के एल ऑल्टो शहर में वायुसेना का हरक्यूलिस विमान रनवे से फिसलकर हाईवे पर गिरा। हादसे में 15 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हुए। विमान देश के सेंट्रल बैंक के नए नोट लेकर जा रहा था। खराब मौसम के रनवे फिसलने के कारण विमान नियंत्रण खो बैठा। हवाई जहाज गिरने से सड़क पर खड़ी 10 से 15। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग मारे गए। लगभग 500 लोग घायल हुए, जबकि दोनों देश आगे भी एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि अमेरिका दखल देगा तो उन्होंने कहा कि दखल दे सकता हूं। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध। नरेंद्र मोदी रविवार को पुडुचेरी पहुंचे। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ी सौगात मिली। सभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और राज्य शासित प्रदेश सरकार मिलकर काम करें। आजमगढ़ में होलिका दहन के लिए 3593 स्थान चिन्हित किए गए, जिनमें 194 अति संवेदनशील और 186 संवेदनशील श्रेणी में हैं। होली पर 14 जुलूस भी निकाले जाएंगे। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया, अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया की विशेष मॉनिटरिंग कर अफवाह फैलाने वालों पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बलिया में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा ने इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोप राजनीतिक साजिश थे, जो अदालत में साबित नहीं हो सके। भोपाल के करौंद स्थित मस्जिद आले मोहम्मद शिया जामा मस्जिद में जौहर की नमाज के बाद मजलिस आयोजित की गई। कार्यक्रम में अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए दुआ की गई। इसके बाद जुलूस निकाला गया और अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की गई। शिया समुदाय ने इसे शहादत बताते हुए आक्रोश जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चित्रकूट नगर परिषद में गुप्त गोदावरी पर्यटन केंद्र के दान पात्र की राशि समय पर बैंक में जमा न करने के मामले में 3 प्रभारियों को नोटिस जारी किया गया। राजस्व प्रभारी रामचंद्र मिश्रा, पूर्व प्रभारी अनिल तिवारी और वर्तमान प्रभारी विजय कुमार मिश्र ने 24 घंटे में जवाब मांगा। प्रशासन ने 12% ब्याज सहित राशि जमा करने के निर्देश दिए। चित्रकूट के विश्व प्रसिद्ध सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड के पद्मश्री नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सदगुरु ट्रस्ट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सतना कलेक्टर, एसपी और विधायक सहित हजारों लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर जैन के पुत्रों ने मुखाग्नि भी दी। भितरवार के हरसी मुख्य मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। त्योहार के चलते बड़े ट्रैफिक के बीच यह हादसा हुआ। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने राहगीर बनकर घायल को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया, जिसकी लोगों ने सराहना की। डोईवाला में कांग्रेस ने होली मिलन समारोह आयोजित कर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कार्यक्रम में चुनावी रंग भी नजर आया। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह के संयोजन में हुए आयोजन में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, फूलों की होली और गुलाल के साथ सामाजिक एकता का आह्वान किया गया। फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में जल भराव, गड्ढों और बदहाल सड़कों से लोग परेशान हैं। बरसात में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वार्ड को मलिन बस्ती घोषित किया गया, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। पार्षद ने आयुक्त को कई बार पत्र लिखने की बात कही। जनता ने नगर निगम से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 80 क्विंटल अवैध भांग बरामद की।
इंडस्ट्री एरिया स्थित ओम आयुर्वेदिक कंपनी में 200 बोरियों में सूखी भांग मिली। एक DCM वाहन और 23,000 रुपए भी जब्त किए गए। फैक्ट्री प्रबंधन अभिषेक कुमार और चालक करामत को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। मैनपुरी में एसपी गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में घिरोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयले की आड़ में तस्करी हो रहे 1 क्विंटल 23 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत 12 लाख रुपए है और सप्लाई उड़ीसा से हो रही थी। मामले में अलीगढ़ के 2 आरोपी, हाथरस के 1 आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम परासकोल में खेत में 35 वर्षीय अनिल कुमार चौहान का शव मिला। शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए। सूचना पर पुलिस, FSL और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बहन के अनुसार रात में शोर सुनाई दिया था। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ईरान में अमेरिका इजराइल हमलों के बीच अंबेडकर नगर के शहजादपुर अब्दुल्लापुर निवासी एतबार हुसैन का परिवार चिंता में है। उनके पुत्र, दामाद और पुत्री और 2 नाती नातिन पढ़ाई के लिए ईरान में हैं। 27 फरवरी के बाद से संपर्क नहीं हो पाया। तनावपूर्ण हालात में परिजन सलामती की दुआ कर रहे और भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे। डीडवाना के गौरवपथ स्थित सिंगी सरोवर GSS में लंबे समय से जल भराव की समस्या से कर्मचारियों को जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता था। बारिश में परिसर में 2 से 3 फीट पानी भर जाता था। मामला उजागर होने पर विद्युत विभाग ने करीब 10 लाख रुपए के बजट से सुधार कार्य शुरू कराया। परिसर की सतह ऊंचाई की जगह है और बाउंड्री वॉल मजबूत की जा रही है। खटीमा में होली और रमजान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कोतवाली में पीस कमेटी बैठक हुई। कोतवाल विजेंद्र शाह ने असामाजिक तत्वों पर सख्ती और रात 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध की जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है। अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। होली से पहले पखानजूर पुलिस ने 2.368 किलो गांजे के साथ अभय दास को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर माटोली चौक में घेराबंदी कर बाइक से गांजा, 1800 नगद और वाहन जब्त किया गया। आरोपी महाराष्ट्र से कापसी ले जा रहा था। ऑपरेशन उजियारा के तहत NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई की गई। फरवरी में 4 प्रकरण दर्ज हुए। बैकुंठपुर क्षेत्र के शक्ति फार्म में नशे के बढ़ते प्रकोप के खिलाफ युवाओं और महिलाओं ने चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने स्मैक और कच्ची शराब पर रोक की मांग की। चौकी इंचार्ज ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और सूचना देने की अपील की। लोगों ने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग दोहराई। डबरा के प्राइवेट बस स्टैंड के पास दरगाह के पीछे कचरे में लगभग 6 माह का भ्रूण लावारिस मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गई। सूचना पर सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। घटना से लोगों में आक्रोश है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। बालाघाट के ग्राम बेरेगांव में प्रशासन ने अवैध क्लिनिक संचालित कर मरीजों की जान जोखिम में डाल रही झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी के अंतर्गत नायब तहसीलदार और BMO की टीम ने छापा मारकर लखनादौन निवासी परमिंदर सिंह को बिना वैध डिग्री या अनुमति के कुंवरलाल बापुरे के मकान में सैकड़ों मरीजों का इलाज कर दिया। भोपाल में निशातपुरा पुलिस ने रेलवे के बर्खास्त कर्मचारी राजेश तिवारी को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजेश पर ब्लैकमेल करने और गैर कानूनी तरीके से 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। पुलिस ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की और मौके से उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से करीब 2 ग्राम MD और 1 अवैध पिस्टल बरामद हुई। हरिद्वार में कांग्रेस ने बिजली के सरचार्ज और स्मार्ट मीटर के विरोध में पैदल यात्रा निकाली। ये यात्रा नूरपुर पंजन खेड़ी से शुरू होकर जगजीतपुर स्थित UPCL के SDO कार्यालय तक पहुंची, जिसमें PCC चीफ गणेश गोदियाल, पूर्व CM हरीश रावत और विधायक अनुपमा रावत समेत कई नेता शामिल हुए। अंबेडकर नगर में वाहन चेकिंग के दौरान काली स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। हंसवर थाना क्षेत्र में तलाशी के दौरान 2 अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में वे वारदात की फिराक में थे। मिले एक आरोपी गाजियाबाद का है। असल की सप्लाई करने वाले सुल्तानपुर निवासी युवक पर भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
बटियागढ़ थाना में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। थाना प्रभारी रजनी शुक्ला ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से चर्चा कर शांतिपूर्ण आयोजन की अपील की। बैठक में त्योहारों के दौरान सौहार्द बनाए रखने, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने और आपसी समन्वय पर जोर दिया गया। कई गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डबरा थाना परिसर में तीज त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शांति समिति बैठक हुई। एसडीएम रूपेश रतन सिंघई और एसडीओपी सौरभ कुमार ने कानून व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर दिशा निर्देश दिए। होलिका दहन में लकड़ी की जगह कंडों के उपयोग की अपील की गई। पुलिस ने पर्याप्त बल तैनाती और असामाजिक तत्वों पर सख्ती का भरोसा दिलाया। हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद थाना परिसर में होली और ईद को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शांति समिति बैठक हुई। ज्वालापुर के सीओ संजय चौहान ने भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। अफवाह या हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल तैनाती की बात कही गई। उन्नाव में होली और रमजान को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में रूट मार्च किया। बाजारों, मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण कर साफ सफाई, प्रकाश और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने शांति से त्योहार मनाने की अपील करते हुए माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती की चेतावनी दी। कौशाम्बी में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए एसपी राजेश कुमार के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस ने 2 माह में 240 मोबाइल के IMEI और 152 सिम कार्ड ब्लॉक कराए। पुलिस ने बैंकिंग जानकारी, OTP और पासवर्ड साझा न करने और संदिग्ध लेन देन पर हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की। झबरेड़ा के गांव चौदहा हेड़ी में नागल ब्लॉक प्रमुख चौधरी रविंदर सिंह और प्रतिनिधि प्रणव चौधरी ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से अतिथि पहुंचे। नांगल देवबंद, झबरेड़ा, रुड़की और लक्सर क्षेत्र से हजारों लोग शामिल हुए। देहाती रागनी गायकों ने देशभक्ति और संस्कृति पर प्रस्तुतियां दी। जनपद टेहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा कीर्तिनगर ब्लॉक के 84वें होली मिलन कार्यक्रम अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। विधायक विनोद कंडारी ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक विधायक और लोग झूमते नजर आए। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में बदमाशों ने वीडियो कॉल पर बेटे को चाकू मारते दिखाकर दंपत्ति से 1,02,000 रुपए ठग लिए। बताया जा रहा गोविंद और पूजा प्रजापति का बेटा घर से निकला था और अगले दिन आए धमकी भरी कॉल के बाद घबराए परिजनों ने रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसके बाद बेटा सुरक्षित लौटने पर मामला फर्जी निकला। सरोवर नगरी नैनीताल में ब्रिटिश कालीन ग्लेनेमोर कोठी में भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरी तरह लकड़ी से बनी ये पुरानी इमारत जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक घर अंदर से बंद था और दरवाजा खोलते ही आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेजी से फैल गईं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम। मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री के साथ हुई सकारात्मक चर्चा और सरकार के आश्वासन के बाद ये निर्णय लिया गया। बस ऑपरेटर्स नई परिवहन नीति और टैक्स वृद्धि के अध्यादेशों का विरोध कर रहे थे और इसे रोजगार के लिए प्रतिकूल बता रहे थे। महासमुंद जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जहां 15 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इनमें 9 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जबकि 25 लाख का इनामी नक्सली विकास उर्फ सुदर्शन भी आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल। इन सभी पर 73 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 3 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार एक युवती ने प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया और कमरे में बंद कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग की गई। होली का त्योहार नजदीक आते ही रायपुर के बाजार पूरी तरह रंगों में रंग गए। जगह जगह गुलाल, पिचकारियों और रंग बिरंगी सजावट की बहार नजर आ रही, जबकि दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आकर्षण ढंग से सजाया और ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही। बाजारों में बच्चों के लिए नई डिजाइन की पिचकारियां, रंगीन गुब्बारे और प्राकृतिक गुलाल उपलब्ध है।
सहारनपुर के थाना गागलहिड़ी पुलिस ने खुद को मृत दिखाने की साजिश का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी अर्जुन ने दुष्कर्म के मुकदमे से बचने के लिए अपनी कर्जदार रोहित की हत्या कर दी और शव को कार में रखकर उसे जलाकर हादसा दिखाने की कोशिश की। पौड़ी के श्रीनगर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में के बेस चिकित्सालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 90 दिन के अभियान में प्रदेश की 1,22,000 बालिकाओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद जिला कारागार में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बंदियों ने उत्साह के साथ रंगों की होली खेली और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भव्य बना दिया। अलीगढ़ के हाथरस अड्डा क्षेत्र में होली के मद्देनजर बाजार पूरी तरह सज गए हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार भगवा गुलाल की मांग सबसे ज्यादा है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर और राफेल नाम की पिचकारियां भी खूब बिक रही। दुकानदार राजकुमार वाणिश्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे उपलब्ध हैं और अच्छी बिक्री हो रही है। नौगांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान राज तिवारी के रूप में हुई, जो रीवा शहर से पढ़ाई करने नौगांव आया था। मिली जानकारी के अनुसार घटना हॉस्टल परिसर में हुई, जहां अचानक वाटर कूलर में आ रही करंट की चपेट में आने से छात्र गंभीर रूप से झुलस गया। टीकमगढ़ से सटे झांसी के मौरानीपुर तहसील के टकटोली गांव निवासी मुस्लिम बुजुर्ग अहमद खान सिर पर रामायण रखकर बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा पर निकले। छतरपुर के नौगांव पहुंचने पर वे डीजे की धुन पर भजन गाते हुए आगे बढ़ते दिखे, जहां उनके साथ गांव के करीब 50 लोग भी यात्रा में शामिल हैं। अनूपपुर के कोतमा क्षेत्र में बैंक खातों का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कोतमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। ग्राम पड़ूर निवासी दीपक केवट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पासबुक और ATM लेकर खातों का गलत इस्तेमाल किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से प्रदेश में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल रंग ला रखी। पौड़ी मुख्यालय में 15 अगस्त से संचालित दीदी कैफे ने कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। कैफे का संचालन समूह की 4 महिलाएं और 2 रसोइये कर रहे। यहाँ पारंपरिक पहाड़ी दाल, चावल और मुंडवे। प्रयागराज के विश्वविख्यात होली का रंग इस बार भी निराला रहा। सनातन परंपराओं के अनुसार किन्नर अखाड़ा में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अखाड़े के साधु संतों और किन्नर समुदाय ने अपने इष्ट देव के चरणों में फूल, रंग और गुलाल अर्पित कर उत्सव की शुरुआत की। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे किन्नरों और श्रद्धालुओं ने मिलकर होली खेली। रायगढ़ में घरघोड़ा से कुड़ुमकेला के बीच कुरकुट नाले के पास तेज रफ्तार हाईवा और ट्रेलर की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पलक झपकते की आग के गोले में तब्दील हो गए। कैबिन में फंसे दोनों चालकों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। रायपुर में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना उरला पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बीरगांव दुर्गानगर क्षेत्र में एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को दबोच लिया।